अन्य जातियों के साथ ठगने का प्रयास मुकेश सहनी ने किया है। करोड़ रुपया का घोटाला किया गया। हर एक लोगों से ट्रांसफर ऑफ पोस्टिंग के नाम पर लाखों रुपया करोड़ रुपया का वसूली किया गया और उसी पैसा का दुरुपयोग उत्तर प्रदेश के चुनाव में जाकर किया गया। राजद ने हमारे पीठ में खंजर भोंकने का काम किया है। सबसे बड़ा खंजर भोंकने का काम मुकेश सहनी जी ने किया है। उनके भाई के द्वारा सब में पैसा कहीं न कहीं घपला किया गया है। 109 लोगों का लिस्ट है। इस पर अगर बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार जी अगर जांच बैठा दे तो ये पशुपालन जो चारा घोटाला जो हुआ था लालू यादव जी के रीजन में, उससे बड़ा घोटाला होगा। उससे बड़ा घोटाला करने का काम मुकेश सहनी जी ने 1 साल के अंदर किया है। आप तमाम मीडिया बंधु का बहुत बहुत स्वागत आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आप हमारे महाविद्यालय के प्रांगण में पहुंचे हैं और एक छात्र नेताओं को इससे बड़ा खुशी का अवसर कुछ नहीं होता है कि आप जैसे पत्रकार बंधु का साथ मिले, सहयोग मिले। आपके वजह से हमें ऊर्जा आती है ताकि हम किसी भी गलत चीज़ का विरोध कर सकें, चाहे वो अपने पार्टी के प्रति क्यों ना हो। जहाँ गलत होगा बिहार के जनता के साथ, बिहार के छात्रों के साथ, बिहार के युवाओं के साथ, वहाँ हम लोग आवाज़ मजबूती के साथ उठाएंगे। हमारा मुद्दा है, आप लोग के माध्यम से उठाना चाहते हैं कि वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी जी के खिलाफ में है। अभी बिहार सरकार में वो पशुपालन एवं मत्स्य मंत्रालय में है। उनके द्वारा जुलाई महीने में एक लिस्ट निकाला गया था 109 लोग का, पहला लिस्ट। वैसा उनके पास 5 लिस्ट और निकला था जिसमें करोड़ रुपया का घोटाला किया गया। हर एक लोगों से ट्रांसफर ऑफ पोस्टिंग के नाम पर लाखों रुपया करोड़ रुपया का वसूली किया गया और उसी पैसा का दुरुपयोग उत्तर प्रदेश के चुनाव में जाकर किया गया। एक बात आप बताइए कि जिस तरीके से जब ये एनडीए में थे, जब ये यूपीए में थे महागठबंधन में, तो मौर्य लोक में होटल में जाकर बोले कि राजद ने हमारे पीठ में खंजर भोंकने का काम किया है। सबसे बड़ा खंजर भोंकने का काम मुकेश सहनी जी ने किया है। वीआईपी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, हमारे साथ बैठे हुए हैं निषाद सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश निषाद जी, इनके साथ साथ जितने भी मल्लाह समाज के लोग हैं, निषाद विकास संघ के जो लोग हैं, सबको ठगने का प्रयास, अन्य जातियों के साथ ठगने का प्रयास मुकेश सहनी ने किया है। करोड़ रुपया लेकर अपने पशुपालन और मत्स्य मंत्रालय को जो भी उनके द्वारा जो भी किया गया, मतलब गाड़ी बांटा गया पूरे बिहार में उनके भाई के द्वारा, सब में पैसा कहीं न कहीं घपला किया गया है। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपको कहना चाहते हैं कि हमें नहीं लगता कि ये मुकेश सहनी मल्लाह का नेता है। उनके अंदर मल्लाहों का खून नहीं है। उनके अंदर मुंबई में रहने के बाद उनके अंदर राज ठाकरे का खून दौड़ने लगा है, क्योंकि मल्लाह जुबान के बहुत पक्के होते हैं। ये कभी आरएसएस, कभी बीजेपी की विचारधारा पर चलकर मलाई काटने के लिए सत्ता में आके बैठ गए। 12 महीने तक मलाई काट लिए। अब देखिए कि 5 महीना और हमारे इथी का बचा हुआ है। 5 महीने बाद एमएलसी भी नहीं रहेंगे, मंत्री भी नहीं रहेंगे, तब ये लालू जी के विचारधारा पर चलने का बात करते हैं। सभी युवा और सभी मेन विंग के जितने भी हर एक समाज के लोग जो है, सब मुकेश सहनी जी से बहुत नाराज हैं। और हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से ये मांग करना चाहते हैं कि मुकेश सहनी जी को जब से 1 साल में जो कार्यकाल उनको मिला है, तब से उन पर जितने भी उनके द्वारा अनुशंसा जो काम किया गया है, किसी भी काम को लेकर, चाहे वो गाड़ी बांटने का काम हो गया, चाहे फिर ट्रांसफर पोस्टिंग का जो काम हो गया, उसमें जितना भी करोड़ का घोटाला उसका जांच करवाया माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। आज हम लोग छात्र मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष है वीआईपी पार्टी के ही, हम लोग विरोध करने के लिए इसलिए मजबूर हुए हैं क्योंकि हम लोगों ने देखा उनका तानाशाह रवैया। वो एक प्राइवेट दुकान खोल कर बैठ चुके हैं। प्राइवेट दुकान के साथ साथ वो टिकट बेचने का भी काम लगातार कर रहे थे 2020 के विधानसभा चुनाव में भी। उसका मैं प्रमाण मेरे पास भी है। सिमरी बख्तियारपुर में मिथिलेश मुखिया से उन्होंने 50 लाख रुपया ले लिया था। वो आदमी आकर हम लोग के पास रोता था कि 50 लाख ले लिया, 3 करोड़ का डिमांड मुकेश सहनी कर रहा है। जो ये दिखावा करते हैं कि मेरे पास मुंबई से मैं आया हूँ, बिहार के लोगों की सेवा करना चाहता हूँ, अपने समाज का नेता बनना चाहता हूँ, कुछ नहीं करने वाला है। ये बस एक ठग नेता है। इन्होंने बिहार की जनता को सिर्फ ठगा है और ये अपने सत्ता के लालच के लिए किसी को भी ठग सकते हैं। कल तक मौसा कोई और था, आज कोई और बन चुका है। हालांकि मैं अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहता हूँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम चाहते हैं, आज सुबह भी फ़ोन आया, हमको लगा कि आज लगता है कि उनको समझ में बात आ गया होगा,
तो अपने फैसले पर रहेंगे। वीआईपी पार्टी के जो कार्यकर्ता जो नाराज़ है उनसे जो पार्टी के बिखराव को रोकने में मतलब मदद कर सकते हैं मुकेश सहनी जी। लेकिन मुकेश सहनी जी का सीधा कहना था कि हम जो करेंगे अकेले करेंगे, हम दुकान चलाते हैं अपने दुकान के माध्यम से ही लोगों को ठगेंगे, सीधा उनका कहना है। प्रमाण है कोई? प्रमाण है हमारे पास। क्या प्रमाण? देखिए ये 109 लोगों का लिस्ट है। इस पे अगर बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार जी अगर जांच बैठा दे तो ये पशुपालन जो चारा घोटाला जो हुआ था लालू यादव जी के रीजन में, उससे बड़ा घोटाला होगा। उससे बड़ा घोटाला करने का काम मुकेश सहनी जी ने 1 साल के अंदर किया है। मुंबई के सारे टीम को लाकर यहाँ बैठा दिया है और बैठाने के बाद जितने भी जो करप्शन हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा करप्शन हमको लगता है एनडीए सरकार में कभी अगर हुआ होगा इस 1 वर्ष में तो पशुपालन में मत्स्य मंत्रालय में हुआ है। कितना अनुमान लगा रहे हैं? मेरे अंदाज से 109 लोग का था तो इसमें तो करीब 20 करोड़ का था। पत्र लिखेंगे आप राज्यपाल को, मुख्यमंत्री? राज्यपाल को भी हम लोग पत्र लिखेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हम लोग पत्र लिखेंगे और हम लोग मांग करेंगे कि इस मंत्रालय का पशु एवं मत्स्य मंत्रालय का है कि इस पर जांच बैठाया जाए और 1 साल में जितने भी इन्होंने करप्शन का काम किया है सब पे जांच बैठाया जाए। अगर ये दोषी पाया जाता है तो इनको जेल भेजा जाए, इनको कोई सत्ता में ना ले। ये लोग सिर्फ बिहार को बदनाम करने के लिए, बिहार को बर्बाद करने के लिए सत्ता में जुड़े हैं। इनका काम है कि बस आओ कहीं पर भी जाओ लूट लो। वंचित लोग भी हैं, करने का इनका काम क्या है, वो अपने समाज के लोगों को ठगने के लिए क्या करते हैं कि पहले नोटों का थोड़ा बारिश कर दिए, दिखा दिए कि हम तो आपके हितैषी हैं, हम खून बहा देंगे। अरे खून तो उन्होंने बहाया निषाद समाज के भाइयों ने, अन्य समाज के भाइयों ने जो वहाँ पे लड़ा। इनका प्लानिंग था 2020 में विधानसभा जो चुनाव थी घोषणा हो रहा था आरजेडी के मंच से टिकट बंटवारा का, इनका रणनीति था पहले ही सही तय था उस बात को कि वहाँ पर आरजेडी का विरोध करना है। राजद ने पीठ में छुरा नहीं भोंका था, पीठ में छुरा भोंकने का काम किया है मुकेश सहनी ने। सारे समाज को ठगने का काम किया है। हम लोग बस यही मांग करना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कि उनके रीजन में 1 साल में जो भी घोटाला हुआ है, उनके पशुपालन विभाग में जो भी ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ है उसे बस जांच बैठा दिया जाए। जांच बैठ जाएगा, इससे साफ पता चल जाएगा कि मुकेश सहनी कितने बड़े बेईमान हैं। उनका बेईमानी जो है वो दिख जाएगा सभी के सामने।